विधानसभा चुनाव को लेके विधायकों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। लगातार अब तक जो उन्होंने काम करा है उसके बारे में जनता को बताया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं विधायक रवि शर्मा से। रवि जी, आप जब चुने गए तब किस तरह की यहाँ चुनौती थी, कैसे उसको मैनेज किया? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि झांसी को नगर निगम का दर्जा मिला था और नगर निगम का दर्जा जब नगर पालिका से उच्चीकृत होकर के नगर निगम बनाया गया तो इसमें कई सारे गांव जोड़ दिए गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर झांसी का नगर पालिका जैसा ही था। तो बड़ी चुनौती ये थी कि झांसी महानगर के स्वरूप को प्राप्त करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने झांसी के मुख्य मार्गों को डिवाइडर युक्त करवाने का प्रयास किया और आज कमोबेश हर महानगर का हर मुख्य मार्ग डिवाइडर युक्त चौड़ा हो गया है। तो एक बड़ी चुनौती ये थी कि शहरीकरण बढ़ा है, लोग महानगर में आए हैं रहने और यहाँ पर सुविधाएं उन्हें मिलना शुरू हों, झांसी महानगरीय स्वरूप को प्राप्त कर ले। उसके लिए आवश्यक था कि वो सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हों, वो हम लोगों ने करने का प्रयास किया। ये बड़ी चुनौती थी कि झांसी दिखे तो कि महानगर में हम प्रवेश कर गए, तो शहर में घुसते ही ऐसा लगना चाहिए कि हम महानगर में आए हैं। वो प्रयास हम लोगों ने किए और काफी हद तक हम उसमें सफल हुए। रवि जी, आम आदमी की आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की जो दिक्कतें थी उसमें कितना काम करा पाए? बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार की स्काडा योजना पार्ट 2 से 243 करोड़ रुपए झांसी में लाए अपनी विधानसभा के लिए और उसके अलावा अन्य जगहों पर जो समस्या थी तो वो भी हम लोगों ने हल करने का काम किया। लेकिन स्काडा योजना बड़ी योजना थी, 243 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए, वो बड़ी उपलब्धि मिली थी झांसी को। आज झांसी विद्युत व्यवस्था के मामले में ठीक है, सिर्फ कटौती को यदि हम छोड़ दें तो बाकी बिजली यहाँ पर नहीं जाती है। विधायक जी, सड़क भी एक बड़ी दिक्कत होती है। सड़क के लिए किस तरह की दिक्कतें थी, लोगों ने आपसे किस तरह की रिक्वायरमेंट की थी, उस पर कितना काम कराया आपने? देखिए, चूंकि महानगर है और महानगर में 9 विकसित क्षेत्र ज्यादा है, तो जब नया क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर नगर निगम के माध्यम से और विधायक निधि और बुंदेलखंड विकास निधि के माध्यम से लगभग 4 करोड़ रुपए की सड़कें तो हम ही ने बनवाई। उसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करके उनकी बोर्ड मीटिंगों में बैठ करके निर्णय करवा के झांसी में अब हमको लगता है कि वही थोड़े से लोग, जहां पर ज्यादा आबादी नहीं है, ऐसी कोई भी सड़क नहीं बची है जहां पर आबादी हो और वहां पर एपेक्स ना बचे हो। पानी को लेके आपने कितने हैंडपंपों के लिए व्यवस्था की? इसके साथ ही जो बड़े बोर की बात कर रही थी आपकी पार्टी, उसके लिए क्या कराया था? देखिए, झांसी महानगर में चूंकि कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां पेयजल का संकट है, उस पेयजल के संकट के निवारण के लिए लगभग 250 हैंडपंपों की स्थापना का कार्य और उसके साथ साथ भारत सरकार की एक योजना थी, उसमें बैबकॉस कंपनी द्वारा बड़े बोर स्थापित करवा के और वहां से पानी की सप्लाई का काम। एक और बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली, हमारी जो सांसद हैं भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी के साथ हम लोग देश के मंत्री वेंकैया नायडू जी से मिले और झांसी महानगर को एक सौगात के रूप में 950 करोड़ रुपए की पेयजल योजना मिली। आने वाले समय में झांसी पेयजल के मामले में अगले 30 वर्षों तक के लिए समृद्ध होने वाला है। विधायक आपके द्वार के माध्यम से आपने प्रयास किया था आम जनता के बीच जाने का, समस्या सुनने का, कितना चला पाए इसको? बीच में इसको क्यों रोकना पड़ा? नहीं, रोका नहीं है। आपका विधायक आपके द्वार, उसके पीछे हम लोगों के मन में जो भाव था वो भाव ये था कि सामान्य रूप से जनता की शिकायत होती है कि चुनाव जीतने के बाद आप मिले नहीं, तो हम लोगों के बीच में जाकर के बैठ करके घूम करके मोहल्ले में उनकी समस्याओं की जानकारी लेना और उनसे मुलाकात करना, जिससे कि आने वाले समय मतदाता की यह शिकायत न रह जाए कि जीतने के बाद आप लौट करके क्षेत्र में नहीं आए, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके पीछे हेतु ये था। उसमें हम लोग जब जाते थे तो छोटी छोटी समस्याएं थी जनता की जो तत्काल ही हल हो जाती थी।
उन समस्याओं का निराकरण तत्काल करवाया गया। जो बड़ी समस्याएं सामने आईं उन सब के लिए सरकारी मशीनरी से बात करके, प्रशासन से बात करके उन्हें भी हल करवाने का प्रयास किया गया है। विधायक जी, मेयर आपका था, आप खुद बीजेपी के विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आपकी थी, ऐसे में कहीं पूरा काम करा पाए हैं? लक्ष्मी तालाब अभी भी पड़ा हुआ है उसमें। देखिए, विकास की योजनाएं भारत सरकार जो भी पैसा देगा तो उसके लिए मशीनरी है उत्तर प्रदेश की सरकार, और हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास में बाधा उत्पन्न की है। झांसी नगर के लक्ष्मी तालाब की जहां तक बात है, लक्ष्मी तालाब के लिए राशि आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को एक हजारीबाग में 2 एकड़ जगह ट्रीटमेंट प्लांट के लिए देनी थी। उन्होंने उसमें बड़ा विलंब किया। उसमें लगभग उन्होंने 2 वर्ष तक तो उस योजना को ऐसी में रोके रखा कि भूमि का हस्तांतरण नहीं हो पाया। अभी भूमि का हस्तांतरण हुआ तो एजेंसी तय नहीं हो पा रही। देखिए, सामान्य रूप से आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें लोगों को लगता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि फेसबुक का भी एक वाकया है। फेसबुक पे किसी ने डाला कि विधायक जी ने काम नहीं किया, तब मुझे पीड़ा हुई। चूंकि हम लोग तो 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, ईमानदारी से जनता की सेवा करने का भाव मन में रखते। उसके बाद जब किसी ने डाला तो चूंकि फेसबुक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, लेकिन जब उन्होंने डाला तो उस पर और उन्हें सहयोगी मिल गए तो उसमें 1 से वो 20-25 लोग हो गए। तब मुझे चिंता हुई। तो हम लोगों ने उस पर लिखा, हमने उस पर लिखा कि हाँ ठीक कह रहे आप, हमने काम नहीं किया, हमने झांसी को लूट का केंद्र नहीं बनाया, हमने जमीनों पे कब्जे नहीं किए, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं हुआ, हमने कोई भी समाज विरोधी क्रियाकलाप नहीं किया। हाँ आप ठीक कह रहे, जैसी उम्मीद आपकी नेताओं से होती है, हो सकता मैंने वैसा काम नहीं किया हो, लेकिन मैंने लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास किया है। अपनी जीत को लेकर के कितने आशान्वित हैं आप? मोदी सरकार की जिस तरह से अभी जो नोटबंदी का ये मामला आया है, इसमें संतुष्ट है जनता? कैसे क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जीत की बात अब हमारी नहीं है। वर्तमान राजनीतिक हालात में उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उसमें आज जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रशासन दे सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता का शोषण हुआ, गरीब मजदूर किसान सारे लोग परेशान बने रहे, कानून का राज खत्म हो गया, और ये उत्तर प्रदेश की जनता की हाय है कि उनके परिवार में कलह हो गई। समाजवादी पार्टी विदाई की ओर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और जब सरकार बनने वाली है तो जिस तरीके का माहौल लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा था, वैसा ही माहौल कमोबेश आज विधानसभा के चुनाव के पहले है। भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही। लोग बाग नोटबंदी के मामले में आपको बता दूं कि लोग बड़े प्रसन्न हैं। दूसरी ओर जहां वो फेक करेंसी, जो नकली नोट थे, जो हम लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, वो इस अर्थव्यवस्था से बाहर होंगे। जनमानस प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। रवि जी, आपने कहा 24 घंटे आप जनता के बीच में रहते हैं, अपने परिवार को कितना वक्त दे पाए इन 4.5 सालों में? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए उसका परिवार पूरा झांसी शहर है। अब परिवार हमारा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे भर नहीं रह गए, ये पूरा शहर हमारा परिवार है। और हमने इस परिवार को संजो करके रखने का भी प्रयास किया, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का भी प्रयास किया, लोगों की तकलीफों से निजात मिले ऐसा भी प्रयास किया, बीमार लोगों को इलाज के लिए बाहर भेजने का भी प्रयास किया। उसमें भी हमने लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगाए। मुस्लिम परिवारों तक को राहत दी कि आप जाओ इलाज कराओ, आपका भाई झांसी में है, आपको इलाज के लिए सुविधा नहीं होने दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये सारा परिवार है। परिवार हमारा कहाँ रह गया? परिवार तो हमारा, हम लोग अब जाति से ऊपर उठ गए, परिवार से ऊपर, परिवार पूरा झांसी हो गया। जाति हमारी कोई बची नहीं, हम हर जाति के व्यक्ति हो गए। तो अब जाति परिवार से ऊपर जब व्यक्ति उठ जाएगा तभी उसे नेता कहलाने का अधिकार है। मुक्तिधाम पे काफी आपका कंसंट्रेट रहा, क्या दिक्कतें वहां पे आती थी जब पहले आप जाते थे? आपने अपने कार्यकाल में उसको कैसे देखा? देखिए, मेरा प्रयास था कि झांसी शहर में
जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हम लोगों के साथ खड़े रहें। मुक्ति धाम वो अंतिम संस्कार का स्थल है जहाँ पर लोग भीड़ लेकर के तादाद में लोग जाते हैं। उस समय लोगों की आंखें भी नम होती हैं, भावनात्मक रूप से लोग कष्ट में भी होते हैं। ऐसे समय में यदि मुक्ति धाम पर जाकर के, जहाँ पर दाह संस्कार होना है, वहाँ का माहौल प्रदूषण वैसा होगा यदि गंदा, यदि वहाँ पर बदबू आ रही होगी, तो निश्चित रूप से एक तो आदमी वैसे ही पीड़ा में, ऊपर से फिर वो गंदगी। तो उस सबको लेकर के मेरा प्रयास रहा कि पूरे झांसी शहर के मुक्ति धाम, एक तो उस पर अतिक्रमण की समस्या खत्म करवा दी गई, सब जगह नपवा करके सारे मुक्ति धामों पर शेड डलवाने का काम, बाउंड्री बनवाने का काम, और एक मॉडल के रूप में हमने उन्नाव गेट मुक्ति धाम को बनाया है। उन्नाव गेट मुक्ति धाम में जहाँ पर बदबू आती थी, जहाँ पर लोग कब्जा कर रहे थे, उस कब्जे को मुक्त करवा करके उसकी चहारदीवारी करवा के लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर एक बहुत सुंदर पार्क जैसा वातावरण जहाँ पर मिले आपको, ऐसा मुक्ति धाम का निर्माण किया। और अभी तो वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए विद्युत व्यवस्था भी अब की गई है। रवि जी, दोबारा जनता चुनती है आपको विधायक के रूप में 17 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा कंसिडरेट इस बार कम रह पाया है। देखिए, चूंकि झांसी महानगर नगर निगम का जो विस्तार हुआ था, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के 18 गांव लगाए गए थे। ये बात आपकी ठीक है कि वहां तक ज्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि बजट का अभाव था, सीमित संसाधन थे। उन सीमित संसाधनों में काम करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन अब आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए अच्छा है, क्योंकि एक अच्छी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में। एक अच्छी सरकार आने वाली है, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला होने वाला है। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़।